नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, उपाय अगर हम कोई करते हैं तो उसके साथ साथ हमें सावधानियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो जो आज मैं आपको बता रहा हूं, जो बना रहा हूं, जो कुछ आपको मैं इसमें बताने वाला हूं, जो कुछ भी आपको दिखाने वाला हूं, दोस्तों यह श्री हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ के ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एक ऐसी गलती है जो आप भी अपने जीवन में जब भी आप हनुमान चालीसा जी का 11 दिन संकल्प पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई उपाय करते जाते हैं, चाहे वो उपाय हनुमान जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे किसी भी हमारे इष्ट देव का हो या कुल देवी देवता का हो, हम कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों हमें कुछ नियम, शर्तें, सावधानियाँ और उसका ब्रह्मचर्य का नियम का पालन यह बहुत ही अति आवश्यक होता है, तभी हमारा कोई कार्य सफल हो पाता है। वैसे कहते हैं कि अगर हमें हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिल रहा है या हमने संकल्प पाठ किया था तो हमको उस चीज़ का लाभ नहीं मिला, ऐसा क्यों हो रहा है, हनुमान जी हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, प्रभु हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, तरह तरह के आपके सवाल आते रहते हैं। दोस्तों, किसी बहन से भी ऐसी ही गलती हुई है, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा एक उद्देश्य है, ताकि मैं आप सभी लोगों को ये बात बता सकूं, समझा सकूं कि किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ में आपको विधि का प्रयोग करना है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा जरूरी आती है वहाँ पर जल रखने की विधि। दोस्तों, कभी कभार आप लोग क्या करते हैं कि जल को गलत तरीके से रख देते हैं या जल को रखते ही नहीं हैं, या हो सकता है कि जल को आप बीच में रखते हैं। जैसे कि कई भक्तों का यह कहना है कि हमने जब पाठ करा था तो हमने संकल्प नहीं लिया। देखिए, वैसे संकल्प की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरी भक्ति, श्रद्धा, भक्ति भाव से कर रहे हैं, सही समय पर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि संकल्प लेकर ही करेंगे तभी हनुमान जी आपकी सुनेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। संकल्प का मतलब तो ये है कि आप अपने वचनबद्ध हो गए हैं। आपने ये प्रण ले लिया है कि मैं इस चीज़ को अवश्य ही पूरा करूंगा, चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं अपने आसन से, अपने रास्ते से, अपने मार्ग से डगमगाऊंगा नहीं, विचलित नहीं होना है। इसलिए आपको संकल्प लेने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हनुमान चालीसा का 11 दिन का पाठ कर रहे हैं तो उसमें संकल्प अगर आप नहीं लेंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ और जानते हैं पूरी विधि। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बात आती है, मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही मैं सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर क्लियर करता जाऊँगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरीके से आपको जल रखना है और क्या गलती नहीं करनी है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इस मंगलवार से जो भी बहन, जो भी भाई, जो भी स्त्री पुरुष, कोई भी अगर श्री हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को करने जा रहा है, प्रारंभ करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, तो ऐसी गलती आप ना करें। देखिए दोस्तों, ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो यहाँ पर एक गिलास और एक लोटा आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको दोस्तों लोटे का जल और गिलास का जल को यहाँ पर रखना है। यानी कि जिस हाथ से हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं उस तरफ आपको जो है गिलास वाले जल को रखना है और दूसरी तरफ आपको लोटे के जल को रखना है। जल की जो विधि है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तब से रखा जाएगा जब आप पहले दिन संकल्प ले रहे हैं। यानी कि आप इस मंगलवार से अगर पाठ को करने जा रहे हैं तो आपको उसी दिन से आपको रोज 11 दिनों तक प्रतिदिन आपको जल रखना है। सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों, जब संकल्प की बात आती है तो संकल्प भी आपको पहले ही दिन लेना होता है। कुछ भक्तों ने बीच में संकल्प लिया, किसी ने नहीं लिया, कुछ संकल्प लेना भूल गए, या किसी से गलती हुई है जल रखने की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल आपको उस दिन से रखा जाता है दोस्तों जिस दिन से आप पाठ कर रहे हैं। यानी कि आने वाले इस मंगल से यदि आप कोई भी स्त्री पुरुष या फिर महिला, अगर कोई भी बहन अगर को पाठ को करने जा रही है तो आप इस मंगलवार से पहले दिन संकल्प लेंगे और पहले दिन से आप रोज जल रखेंगे। लेकिन संकल्प सिर्फ आपको एक ही बार लेना है। देखिए, गलती की बात अगर आती है तो क्या कहते हैं, अगर आपने जल नहीं रखा तो ये आपकी गलती थी। आपने जल क्यों नहीं रखा, जबकि आपको बताया गया है कि आप रोज़ आपको 11 दिनों तक जल रखना है और 11 दिनों तक उस जल को उठाना है। हर दिन आप जल रखेंगे और हर दिन आप उठाएंगे। और जल को पिलाने की जो बात है वो किसी को भी पिलाया जा सकता है, ये उसको पिलाइए आप जिसके लिए आपने पाठ रख रखा है। यदि आपने अपनी माँ के लिए पाठ रख रखा है तो आप ये सारा जल आप अपनी माता जी को पिलाइए। अगर आपने अपनी बहन के लिए रख रखा है तो आप
ये जल अपनी बहन को पिलाइए। देखिए पति पत्नी का रिश्ता जब ख़राब हो जाता है, इसमें अगर टेंशनबाजी चल रही है या किसी किसी के साथ तलाक होने की तक स्थिति है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तब ऐसे समस्याओं में जल दोनों लोग पीते हैं। यानी कि आधा जल आपका पति पिएगा और आधा जल आप खुद पिएंगी, अगर आपने अपने परिवार के रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपने ये पाठ रख रखा है तो। लेकिन क्या है कि जब भी आप गिलास का जल उठाएं, देखिए सबसे पहले लोटे का जल उठाया जाता है। जब दीपक जो जल रहा है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि जैसे ये दीपक जो जल रहा है वह शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए, आपने अपने हाथों से खुद बनाया हुआ हो। बाहर के डिब्बे वाले घी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको बाहर के घी का इस्तेमाल नहीं करना है। भैंस के घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर चमेली का तेल है तो आप उसको जला सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप गाय के घी का शुद्ध देसी घी जो है आपने अपने घर पे बनाया है अपने हाथों से, आप उसका प्रयोग कीजिए। दीपक अगर आपके पास मिट्टी का है तो अच्छी बात है, अगर मिट्टी का नहीं है, अगर आटे का दीपक है तो आप आटे के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित है कि आटे के दीपक से जो भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जो भी हम जोत जलाते हैं, उसमें 100 गुना शक्ति बढ़ जाती है। आटे का दीपक बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है पूजा के लिए। इसीलिए आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हम कोई भी अगर उपाय करते हैं तो उसके नियम और सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को, उपाय का हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। लोटे का जल आप तभी उठाएं जब दीपक ठंडा हो जाए। उस जल को आप उठाने के बाद किसी गमले या पेड़ के अंदर डाल दीजिए, या अगर आपके घर में मंदिर है तो उस मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गिलास में जो जल रखा हुआ है, तब आपको दूसरी तरफ वाला जो जल है गिलास वाला, वो लोटे के जल के बाद उठाना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जल तभी उठाएंगे आप जब आपका दीपक जो है ठंडा हो जाए। प्रभु के सामने जो दीप आपने प्रज्वलित किया है, जब वो दीप प्रज्वलित किया है, जब वो ठंडा हो जाएगा तभी आप जल को उठाएं। गिलास वाले जल को उठाने के बाद आप उसे पिलाएं जिसके लिए आपने पाठ रख रखा है। गलती ना करें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने पाठ किसी और के लिए रख रखा है लेकिन जल हम स्वयं पीने लगते हैं या आधा आधा पीने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करें। जिस तरह की समस्या है उसी तरीके की समस्या के हिसाब से ही आप उनको जल पिलाने की संकल्प भी आपको पहले दिन लेना है। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, देखिए उपाय जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये हनुमान चालीसा का जो संकल्प का जो पाठ है 11 दिनों के लिए, इसमें जो है आप सावधानियां अगर नहीं बरतेंगे तो दोस्तों आपको लाभ कैसे मिलेगा, प्रभु की कृपा आपके पास कैसे होगी। तो बहुत ही सावधानियों के साथ करें। कुछ लोगों ने कहा है कि हम संकल्प लेना भूल गए, लेकिन हमने संकल्प बीच में लिया, क्या ले सकते हैं? नहीं। देखिए संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, आप बीच में संकल्प मत लीजिए। फिर आप जिस तरीके से पाठ कर रहे हैं आप उसको जो है पूरा कर दीजिए। किसी समस्या परेशानी की वजह से अगर खंडित हो गया है तो देखिए वो खंडित हो गया है, उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर आपने बीच में नियम तोड़ दिया है तो नियम ना तोड़ें। इसलिए आप पहले दिन से ही आप सोच लें, विचार लें अच्छी तरीके से कि आपको नियम नहीं तोड़ना है। ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना होता है, जिसमें 11 दिनों का पाठ होता है लेकिन 13 दिनों का ब्रह्मचर्य नियम पालन होता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जिस दिन आप पाठ करने जा रहे हैं, यानी कि आप सोच लीजिए कि आने वाले परसों के मंगलवार से अगर आप पाठ करने जा रहे हैं तो आपको सोमवार से लेकर और 11 दिन जब आपके पाठ पूरे हो जाएंगे उसके एक दिन बाद तक, यानी कि 12वें दिन तक आपको जो है ब्रह्मचर्य नियम का पालन रखना है। तो इसमें कुल 13 दिनों का ब्रह्मचर्य नियम का पालन होता है, एक दिन पहले और पाठ के पूरे होने के एक दिन बाद तक। तो इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ को पूरा करना है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी पूजा में विघ्न पैदा करती हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर आपने पाठ किया है या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो जैसे कि क्या होता है कि आप जल रखना भूल गए हैं या जल गिर गया है, या हो सकता है कि दीपक आपका ठंडा हो जाए। अचानक से आपने दीप प्रज्वलित किया, कुछ देर के बाद आपका दीपक ठंडा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी पूजा पाठ में जो है विघ्न पैदा करती हैं। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी कार्य से विचलित नहीं होना है। पहली बात तो ये कि आप पहले दिन से आप अच्छी तरीके से सोच लें, विचार लें कि मैं पाठ करने जा रहा हूँ तो मैं अपने इस मार्ग से विचलित नहीं होगा। और दूसरी बात दोस्तों ये होता है कि देखिए प्रभु की जब कृपा होती है ना आपके ऊपर, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप बजरंगबली की पाठ करने जा रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी बहुत मानते हैं, विश्वास करते हैं, अगर आपने उन्हें अपने घर में स्थान दिया है, उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा भक्ति है,
तो आप इस बात पे विश्वास कीजिए कि जब प्रभु की कृपा होती है तो बहुत तरीके से किसी न किसी रूप में वो आपसे परीक्षा भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके मार्ग से आपको विचलित करने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको डरना नहीं है, आप बस अपने वचनबद्ध रहिए, अपने मार्ग पे अड़े रहिए कि आपको ये पाठ पूरा करना है तो करना है, क्योंकि समस्या का समाधान भी तभी होगा दोस्तों, चमत्कार भी तभी होगा जब आप अपना पाठ ये सफल करेंगे। और किसी भी नकारात्मक शक्ति से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके समक्ष साक्षात इस कलयुग के महादेव आपके सामने बैठे हुए हैं, श्री बजरंगबली, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और चमत्कार जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ का चमत्कार हुआ नहीं है या लाखों लोगों ने इस चीज़ का लाभ नहीं उठाया है। सबके जीवन में चमत्कार हुआ, चाहे भले ही एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार से हुआ है, चाहे चौथी बार से हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। पाठ को आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आपने बस आज पाठ करा और बंद कर दिया, ऐसा ना करें और फिर आप कहें कि हमें तो कोई कृपा नहीं हुई, हमारे पास साथ तो हमारे लिए बजरंगबली ने कोई चमत्कार नहीं करा। ऐसा नहीं है। अगर चमत्कार नहीं हुआ है तो दोस्तों आप उनसे पूछिए जिन्होंने इस चीज़ का लाभ लिया है। उनके वो कार्य सिद्ध हो गए, सफल हो गए, जिस कार्य के लिए वो बहुत दिनों से परेशान थे। उनके जीवन में न जाने कितने संकट खड़े हुए थे, लेकिन सब संकट दूर हो गए। जब आप ये पाठ शुरू करेंगे तो सब परेशानियां आपकी तुरंत ही मिट जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी देर ना करें दोस्तों, इस मंगलवार से आप हनुमान जी का ये 11 दिनों का हनुमान चालीसा पाठ जरूर करें। पूरे नियम और सावधानियों के साथ करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, जल की विधि को ध्यान से देखें। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सब कुछ बातें बताई हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाह सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। मंगलवार को आप दोस्तों हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ को पूरा करें, शुरू करें दोस्तों, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी तक आपने प्रयोग नहीं किया है तो एक बार प्रयोग जरूर करके देख लें, चमत्कार आपको खुद पता चल जाएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर दोस्तों सदैव के लिए बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।